और बाबा नारद कंस के दरबार में जब पहुंचे तो देखा है कि बड़े देवती बलवान बैठ गए आसन पे भाई, और बढ़कर कोई चरे के कंस सचाई। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, जहां कंसराज का दरबार लगा हुआ है, बाबा नारद वहां पहुंचे, देखा कि बड़ी सभा लगी हुई है, जहां पर नृत्य हो रहा है, नाच हो रहा है, सभा के सब लोग खुश हो, लेकिन कंसराज को चेहरा की तरफ देखो तो गाल लटके रहे। भाई का चुनाया छोले बोला भक्तों, बाबा नारद आगे बढ़े, जैसे जैसे कंस ने देखा, दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी बड़े दिनों में आए, चलो बैठो। बाबा जी को बिठा लिया, हाथ जोड़ करके बोला, कंसराज महाराज एक बात बताओ, बड़े दिनों में दर्शन दिए, अपने हालचाल सुनाओ। बाबा नारद कहने लगे, हमारे हालचाल सुनाओगे? अरे हमने तो आपको देखा है, तब से ही हम चिंताग्रस्त हो गए, चिंता में फंस गए। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा जब जब आए देखा है, खिलता हुआ चेहरा रहता था, आज जब मालूम पड़ता चेहरा मलिन है। बाबा नारद बोले कंस से, कंसराज अब हम दूर रहते हैं करंट। बाबा नारद बोले, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, पत्ते नहीं बसंत के खिलने को पर कंस खोती जाती है। क्या बात है? कंसराज से बाबा नारद बोले, कंसराज अरे तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूं तो ये मालूम पड़ता है मुर्गाई से छाई गई। अगर अंदर से कोई रोग हो तो अच्छे वैद्य को दिखाओ। बाबा नारद ने कहा, कंसराज और तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े बड़े दानव हैं, अरे किसी दुश्मन की चिंता हो तो आक्रमण करके हरा डालो, जेल में डाल दो। कंसराज कहने लगा, महाराज करे तो करें क्या, नहीं कोई रोग हुआ है, और जिस रोग की दवा चाहते जितना ही मैंने दवा कराई उतना ही रोग बढ़ता गया। करे तो करेगा महाराज, जिंदगी का सवाल है। बाबा नारद से कहने लगे,
कहने लगा कंसराज थोड़ी हिलकी सी भरी आई दुखी अवस्था में बोला, महाराज मैं करूं क्या? आपने नंदगांव एक नंद नाम का आयर सुना होगा जो गोकुल में रहता था, बहुत बड़ा चालाक है, उसी के दो बालक हैं कृष्ण बलराम। अब महाराज करें तो करें क्या, वो तो इतना बड़ा उपद्रवी है, गोकुल को छोड़ गया जहाँ वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, कटवा करके महल बना लिए। महाराज अब इसलिए चिंता ये हमारी है जो कंसराज कहने लगा बाबा नारद से, महाराज करें तो करें क्या? अरे उसी के तो बालक हैं कृष्ण और बलराम। और कुछ ज्योतिषी लोग ब्राह्मण लोग ये बताते हैं कि दो लड़के वही हमारा काल है। बाबा नारद कहने लगे तुम्हारा काल है, तुम्हें बड़ी कौन सी बात है? सुनो, वृंदावन में कुछ सिपाही भेजो, सब अहिरों को बुलाओ, जेल में डाल दो और जोन से बसक हुए सवेरे निकालो और कल कर लो भी। कंसराज कहने लगा महाराज अब ये कर तो देते, लेकिन कोई वजह तो हो, और बिना वजह कोई अहिरों को छोड़ छेड़ना मौत को दावत देना है। ताश हमारा हाँ। बाबा नारद कहने लगे अच्छा उसके पास है। कंसराज कहने लगा महाराज वैसे ये तो हम भी जानते हैं उसके पास रखा क्या है, उसने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए, क्या उसने अपने जीवन में रहा क्या और क्या किया उसने? कंसराज कहने लगा महाराज बहुत थोड़ा नंद के बच्चों के बारे में अभी तक छोटा रहा और दूसरी बात माखन खाने को मिलता है, रोटी नहीं बनाए हो, लेकिन एक बढ़िया चीज है भाई दूसरी बात महाराज ये है, वृंदावन को छोड़ गया, वृंदावन ने आबाद कर लिया है, गोकुल को छोड़ के चला गया, थोड़ा हमारा भय भी लगा उसमें। लेकिन महाराज बाबा नारद कहने लगे कंसराज एक बात बताओ, एक अहीर और तुम्हारा कर का साथ होना
एक बात बताओ, तुम राजा हो और वो एक प्रजा है। एक बात बताओ, बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के और तुम खूब डर गए राजन ना कुछ हीर के कच्चे से। एक बात बताओ, वो एक बालक है, कभी आपने देखा हो मकड़ी का एक धागा होता है जरा, उससे कभी कोई बंध गया है? नहीं बंधन होता है। तो तुम्हें कोई डर पे मरे जाता हो, तुम राजा हो और जब तुम्हें इतना डर ही लग रहा है तो एक काम करो, अहीर को मारने को वो तरीका बताया जाता है। बोले कहा, हाँ सांप मरे न लाठी टूटे। अच्छा सांप मर जाए लाठी न टूटे। अच्छा हाँ बताओ महाराज, आप तो दुनिया में घूमते रहते हो, हमें उपाय यही बता दीजिए। बाबा नारद कहने लगे देखो एक यज्ञ करो। बोले हम यज्ञ नहीं करते। हाँ कंसराज से कहने लगे बाबा नारद हम तुम्हें बता दो सोच सुनना सकता, एक यज्ञ रचाए लो, कुछ करो न करो, एक कापी उठाओ, पत्र लिखो। बाबा नारद समझाने लगे नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखो और साफ साफ लिख दो, काली देह में नीले कमल के पुष्प हैं वही चाहिए, 2 छपरिया भर के, और जो वह पुष्प लेने जाएगा वो मारा जाएगा, और नहीं लाओगे तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। युक्ति सही रही। कंसराज कहने लगे बाबा नारद इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, नहीं तो हमने कितने महात्माओं को काट डाला। भक्तों बाबा नारद के कहने से कंसराज ने एक पत्र लिखा, सेवा में सबने निवेदन यह है, यादवों के राजा बाबा नंद, हमारे यहाँ पर एक यज्ञ रचाया गया है, नीले कमल के पुष्पों की जरूरत है, 2 छपरियां नीले कमल के पुष्प चाहिए, काली देह से लाना है। और याद रखो नीचे लिखा, और याद रखो अगर नीले कमल के पुष्प काली देह से अगर नहीं आए हमारे पास तो जितने भी यही रहे सबको ला करके जेल में डाल देंगे। पत्र दिया हलकारा को, वृंदावन में पहुंचा। बाबा नंद ने जैसे ही पत्र को पढ़ा, जैसे ही बाबा नंद ने उस पत्र को पढ़ा, मूड पकड़ करके बैठ गए आंगन में। ये क्या हुआ? अंदर से यशोदा आई, कहा क्या बात है महाराज, कैसे सर को पकड़ के बैठ गए? बाबा नंद कहने लगे यशोदा जब से मेरे घर में कन्हैया ने जन्म लिया है, बादना से कंस ने हमारा पीछो न छोड़ो। देख ले जी कंस ने पत्र भेजो है, और जैसे ही वो पत्र को यशोदा मैया ने पढ़ो, यशोदा मैया ने पत्र पढ़ो, बेलवांगना बैठ के रोने लगी। अब जाने क्या हुआ, सब साफ धमकी जेल में डाल दिए। और जब हम सब जेल में चले जाएंगे तो हमारे ये बालक कहाँ घूमेंगे?
भक्तों तब तक घूमते घूमते भगवान कन्हैया घर में आए। भगवान श्याम घर की तरफ चले आ रहे थे। इधर भगवान जैसे ही अपने घर में आए, यशोदा मैया को आंगन में देखा, बाबा नंद को द्वार पर बैठा हुआ और रोते हुए देखा। भगवान कन्हैया सीधे यशोदा मैया के पास में पहुंच गए। मैया यशोदा से जाकर के भगवान कन्हैया बोले, मैया माखन रोटी हमें दे दे। कहने लगे, मैया अब तुम माखन रोटी दे दे। यशोदा मैया ने की, कन्हैया आज ही आज के लिए तुम माखन रोटी खाए ले, कल से तो एक छाछ तक न मिलेगी। भगवान कहने लगे, मैया ये कौन सी बात हुई कि कल से हमें माखन रोटी नहीं मिलेगी। यशोदा भैया कहने लगी, लाला कंस ने काली जैसे पुष्प बनाए हैं, साथ ही साथ ये धमकी दी है जो काली जैसे नीले कमल के पुष्प नहीं आए तो सब यादवों को जेल में डाल। भगवान कहने लगे, भैया घबराओ नहीं, तुम भी एक पत्र लिख दो और उस कंस को ये लिखे, कंस के पास में ये संदेश पहुंचा दो, पत्र लिख दो कि जेल की धमकी हम यादवों को न दे, उस जैसे चोरों को दे। यादवों के लिए तो बताया कि जेल जेल नहीं सत्याग्रह मंदिर है। तो वो भी क्यों नहीं कहते कि जहां पर माता पिता हो वो जेल नहीं होती है, क्योंकि भगवान के तो माता पिता जेल में थे, तो उनके सत्याग्रह मंदिर होता है। बंधुओं सच है, और उन्हें पूछा जाए जिनके सर से माता पिता का साया उठ जाता है। बच्चा अगर बाहर से आए तो सब अपने अपने तरीका से व्यवहार करते हैं, लेकिन माता पिता बच्चे से वो व्यवहार करते हैं ना, तो पैसे की तरफ देखते हैं, जीव की तरफ देखते हैं, उसके चेहरे की तरफ देख करके खुश हो जाते हैं। वही भगवान ने कहा कि जेल की धमकी हमें न दे,
हमारे लिए तो सत्याग्रह मंदिर है। और रही बात नीले कमल के पुष्पों की, वो हम ला करके देंगे। भगवान ने दामा सदामी संतु सबको बुलाया और कहने लगे भैया चलो काली देह पे आज खेल में चले। सब ग्वाला इकट्ठे भये और काली देह के लिए पहुंचे। वहां पर एक खेल रचाया, वो भी गेंद का खेल जब रचाया है भगवान ने। दामा कहने लगे भैया ध्यान रखना, हमारी गेंद खो गई तो इतना ध्यान रखना, यही गेंद अब ले लेंगे। और जैसे भगवान ने गेंद खेलना आरंभ किया है, टोल लगाते रहे, इधर उधर खेलते रहे। एक बार भगवान कन्हैया ने ऐसे टोल मारो, वह गेंद उछल के सीधी देह में गिर गई। दामा मनसुखा सब पीछे पड़ गए, कहने लगे कन्हैया हमारी गेंद दे दे। भगवान ने उनसे अपना पीतांबर छुड़ा करके काली देह में पहुंचे। नागनियों से बातचीत हुई कुछ देर। काली नाग ने अपनी हुंकार दिखाई, फुचकारे दिखाई। कालिया नाग की एक आधी बात नहीं चली। यहाँ तक प्रमाण मिला है कालिया नाग भगवान के वश में हो जाता है। भगवान ने कालिया नाग को जब नाथ लिया है। और इधर देखते हैं अब शास्त्री जी आ चुके हैं। इधर भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग के फन पर चढ़ करके और नृत्य आरंभ कर दिया। भगवान ने इधर काली देह पर काली नाग को नाचने के बाद में और काली नाग से कहा आप ये काली देह छोड़ करके रमणक दीपक के लिए चली जाइए। रमणक दीपक में जाकर के आप बसेरा करें। हमारी यमुना का जल आपने दूषित कर दिया है। काली कहने लगा हमारा रमणक दीपक में तो गरुड़ रहते हैं, वो हमारा भक्षण कर लेंगे। भगवान कहने लगे तुम्हारे फन पर हमारा पग चिन्ह लग गया है, अब तुमसे गरुड़ नहीं बोलेंगे। काली देखो छोड़ करके काली नाग रमणक दीपक के लिए चले जाता है। इधर